अरे ये खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है बेटा, तुमने चखा तक नहीं। बुरी बात ना बेटा, जो सूप तुम्हें शाजिया पिलाकर गई थी वो तो काफी नहीं है ना बेटा, और अब वो तो चली गई है, अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बेटा खाओगी पियोगी नहीं तो जियोगी कैसे मेरी जान? नाजिया ऐसा नहीं करते ना बेटा। नाजिया ऐसे तो ना करो ना बेटा, देखो अपनी बेटी की तरफ, कितनी मासूम कितनी प्यारी है। अगर तुम अपने दिल को दुखों से भर लोगी, दुनिया से अलग हो जाओगी, तो इस मासूम का क्या बनेगा बेटा? इसे तो अपनी माँ चाहिए ना, मेरी जान के टुकड़े। आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए अम्मी। मुझे छोड़ के चले गए फहद अम्मी। मेरी बेटी भी मेरी तरह यतीम हो गई, इसके सर से भी बाप का साया उठ गया अम्मी। आप किस बात पे परेशान हो? तब तो मेरा चेहरा भी पढ़ लेती हो। क्या हुआ, अब्बा ने कुछ कहा? कोई नई बात नहीं है, रोज ही होती है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो कहें, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? शाजिया हो सकता है तुम घर जाओ तो अब्बा तुम्हारी बहुत बेइज्जती करें, तुमसे बहुत बदतमीजी करें। प्लीज उनकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना। मैं आगे से कभी जवाब नहीं देती। जब से हमने फैसला किया था कि अम्मी की खातिर हम अब्बा की बातें बर्दाश्त करेंगे तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब की बात और है, बदमिजाजी में और बेइज्जती में बहुत फर्क होता है। मतलब? किसी ने मुझसे उल्टी सीधी बातें कर दी हैं। ये कह दिया है कि फहद ने नाजिया की वजह से खुदकुशी की थी, और ये भी कि नाजिया का पता है बद किरदार है, अफेयर्स चलते रहे उसके वगैरह वगैरह। मुझे उनका बेटा होने पे कितनी शर्मिंदगी है ये मैं ही जानता हूँ। वो हैं तो मेरे अब्बा, लेकिन उनकी सोच इतनी अजीब है कि सो सॉरी यार। आपने उन्हें सच्चाई नहीं बताई कि सबके सामने सबा आंटी ने छोटी अम्मी से माफी मांगी? मुझे उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अम्मी को कन्विंस कर लूँ कि वो जितनी जल्दी हो उनको छोड़ दें। मुझे मेरी कंपनी ने फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट दिया है। अभी एक हफ्ता लगेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी भी शिफ्ट हो सकता हूँ। मुझे नहीं लगता अम्मी मानेंगी। अच्छा इन सारी बातों को छोड़ो, बस अब्बा की हर बात को अवॉइड करना। लड़ाई हमारी होती है और पिस्ती बेचारी नहीं। अवॉइड तो करती हूँ मैंने, लेकिन अगर उन्होंने मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मेरी जान, जब तुम पैदा हुई थी तो मेरी भी ऐसी ही हालत। एक तरफ तो मैं अपना शौहर खो चुकी थी, और दूसरी तरफ तुम्हारा बाप, और वो भी अपने हाथों से। किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक आग सी जलती थी मेरे वजूद, और इस कश्मकश में मैंने तुम्हें भी नजरअंदाज कर दिया बेटा। बहुत गलत किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर वक्त सोचती रहती थी अगर ऐसा ना हुआ होता तो कैसा होता, अगर ये ना होता तो फिर क्या होता। मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी,
अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। एक आसान रास्ता ढूंढ लिया मैंने। तुम्हारी फुफ्फो और बड़ी अम्मी के सर पर बोझ बनकर बैठ गई मैं। खुद को सारी जिंदगी मजलूम समझती रही और जमाने से बदला लेती रही, हिसाब किताब करती रही। चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, मेहनत कर सकती थी, मजदूरी कर सकती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया। अपनी इज्जत को, अपनी खुददारी को, अपनी अना को बिल्कुल खत्म कर दिया। मगर तुम ऐसा मत करना मेरी जान, तुम कभी ऐसा मत करना। अपनी बच्ची के साथ हंसो, खेलो, उसे सीने से लगा कर रखो। अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, कुछ बन जाओ उसकी खातिर, ताकि वो तुम्हारी इज्जत कर सके, सर उठा के दुनिया में जी सके, फख्र से कह सके कि ये मेरी माँ है। तमाम उम्र तुम्हारी तरह लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो सके, अपनी माँ को दूसरों से कमतर ना समझे मेरी जान। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। बस इतना याद रखना बेटा कि तुमने अपनी बच्ची का ख्याल रखना है, मां बन के भी और बाप बन के भी। तुम पर दोहरी जिम्मेदारी आयद है बेटा। उठकर हौसले से अपनी जिम्मेदारी को संभालो। मेरी तरह हिम्मत हार कर दुनिया को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है। तुम और सिर्फ तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो और कोई नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, मैं अपनी बेटी की खातिर जीऊंगी, कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं जीऊंगी इसकी खातिर। जीती रहो, खुश रहो। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बेटा तुम्हें देखने को तो आंखें ही तरस गई थी। अब आ गई है ना, इसे आराम से बिठा के देखती रहिएगा। अच्छा अभी तुम लोग जाओ अपने कमरे में, जाके आराम कर लो, थक गए होगे। मैं बिल्कुल नहीं थकी, मैं तो अभी आपके साथ ढेर सारी गप्पे लगाऊंगी। अच्छा ये बताएं अब्बा कहाँ है? अब्बा आ गई तीमारदारी करके। एक ऐसे बीमार की जिसकी बदनामी के पूरे शहर में चर्चे हैं। कमरे में चलो शादी। एक मिनट, क्यों मियां? इसको कमरे में ले जाने से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? जो इस चौराहे में टांग आई है, नाक कटवा दी है इसने हमारी। आपकी तो नाक बहुत ऊंची है ना, इतने आसानी से कैसे कटेगी? आपकी इज्जत होती तो चौराहे पे टांगी जाती ना। छोटे इल्जाम लगाने वाले खुद ही अपनी आग में अपना घर जला बैठते हैं। ये लेक्चरबाजी जो है ना, अपनी टीचरी के लिए छोड़ रखो, क्योंकि जब धक्के देके तुम्हें निकालूंगा मैं इस घर से, तो ये टीचरी बहुत काम आएगी तुम्हारे।